आज मेहमानों के लिए बनने जा रहा था कुछ स्पेशल। तो हमारे घर पे आने वाले थे मेहमान, तो मैंने सोचा कि चलिए भाई बनाते हैं कुछ स्पेशल। लेकिन वो स्पेशल बनते बनते ना कुछ और ही बन गया। मतलब लास्ट में हमने कुछ और ही बना दिया। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज का व्लॉग सुबह से। तो सुबह उठ के ना सबसे पहले तो मेरा घर का पूरा काम ही रहता है। तो जो कूलर है ना, इन दिनों में हम जैसे बाहर बेड लगाते हैं रात को, तो रात को हमारा कूलर बाहर चला जाता है। तो इसमें मैं पानी भी थोड़ा सा भर रही हूँ, आजकल ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ, ताकि हम इसको ईजिली दरवाजे के बाहर ले सकें और अंदर ला सकें। सुबह होते ही इतनी धूप हो जाती है कि कूलर को अंदर लाना पड़ता है, बेडिंग पूरी उठानी पड़ती है। लेकिन जो रात को बाहर सोने का मज़ा है ना, सच बता रही हूँ, वो कहीं और नहीं मिल सकता। एसी में भी आपको वो मज़ा कभी नहीं मिलेगा जो हम बाहर खुले आसमान में सोते हैं, तो अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पे मैंने बाकी के सारे काम खत्म कर लिए थे, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो आज हमने घर पे कुछ गेस्ट बुलाए थे, उनके लिए मैंने राजमा की दाल भिगोने के लिए रखी। तो उस दाल में ना मुझे छोटे छोटे से ऐसे दिखा कि एक काला काला सा राजमा हो गई हुई थी, जैसे उसमें कीड़ा लग रहा हो ना, उस तरह से। तो मेरे को डाउट आया कि अगर मैंने ये दाल बना दी और इसके बीच से अगर कोई कीड़ा वीड़ा निकल गया तो दाल पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए मैंने उस दाल को भिगो के रख दिया। लेकिन फिर मैंने दूसरी दाल और भिगोई, चित्रा। मैंने कहा चलो उसको बाद में बना देंगे, लेकिन अभी मैं चित्रा राजमा बना देती हूँ। तो किसी को खाना खिलाना है ना, तो रिस्क नहीं ले सकते। तो इसलिए मैंने चित्रा राजमा को बॉईल कर, मतलब भिगो के रख दिया था सॉफ्ट होने के लिए। उसके बाद मैंने बहुत सारे कपड़े धो के रखे थे, वो तय किए। साथ में छोटी बेटी उठ के आ गई थी, उसको सुबह सुबह लाडू पुच्चू खूब सारा करना होता है मेरे को। फिर उसके बाद ना सब्जी वाले भैया आ गए थे, और मैं और एक आगरी दोनों चले गए थे सब्जी फ्रूट्स लाने के लिए। एक आगरी को बहुत रहता है कि मम्मा सब्जी वाले आ गए, चलो सब्जी लेके आते हैं, पूरा ध्यान रहता है उसको। तो आज सभी घर पर ही हैं। तो फिर उसके बाद जो केले हैं ना, वो एक आगरी जाके अपनी बहन को भी दी, और बस उनने केले वेले खाए। और मैंने यहाँ पे ना ये मस्क मेलन जो खरबूजा आता है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, तो ये मैंने भी लाया था और हम सब ने मतलब मिलके फ्रूट्स खा लिए। उसके बाद मैं लग पड़ी थी लंच बनाने। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले दाल को डाला, और उसमें नमक, थोड़ी सी हल्दी और साथ में ही जीरा, ये तीन चीज़ें डाल के तो मैंने इसको बॉईल करने रख दिया था सीटी होने के लिए। गर्मी इतनी हो गई थी कि मैंने पिछले कल ना आइसक्रीम बनाई थी। तो मैंने इसकी आइसक्रीम की रेसिपी पहले भी आपके साथ शेयर की हुई है। तो ये आइसक्रीम इतने अच्छे से जम गई थी, मैंने सोचा चलो निकालती हूँ, थोड़ी थोड़ी सब खाते हैं। तो यहाँ पे देखो आइसक्रीम इतनी क्रीमी होती है ना ये। लेकिन इसका एक सीक्रेट बताऊँ, मैं इसको एक ही बारी में मतलब ग्राइंड करके और जमने रख देती हूँ। अगर आप इसको इस जमी हुई को दोबारा ग्राइंड करोगे और इसमें थोड़े थोड़े से आम के छोटे छोटे पीसेस डालोगे, या फ्रूट्स के पीसेस छोटे छोटे, और फिर जमाओगे, तो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनती है। लेकिन मैं एक ही बार बनाती हूँ, अगर बाई चांस कभी कभी मैं दो बार भी बनाती हूँ, तो उससे बहुत ज़्यादा क्रीमी बनती है। वैसे तो ऐसे भी बहुत क्रीमी बनती है, कोई दिक्कत नहीं होती। हम सब ने आइसक्रीम खा ली थी, और आइसक्रीम खाने के बाद मैंने देखा ये वाली दाल ना थोड़ी सी मतलब सॉफ्ट हो गई थी। बट इस दाल को मैं आज नहीं बनाऊंगी, इसको मैं कल बनाऊंगी। उसके बाद मैं थोड़ा अपनी जो गार्डन है मेरा, वहाँ पे मैं चली गई थी, थोड़ा थोड़ा पानी डाला मैंने सब्जियों में जो लगाई हुई हैं। उसके साथ में बहुत सारे आम, कच्चे आम पतिदेव लेके आ गए थे, तो उनको धो के मैंने रखा। साथ में खीरे, जो फ्रूट्स लाए हैं, सब्जी लाई है, वो सारी मैंने धो के अच्छे से रखी। प्याज, टमाटर, आलू सब कुछ लेकर आई हूँ। साथ में धनिया भी, धनिया और ये छोटी छोटी चीज़ें सब मैंने अलग डिब्बों में रखी होती है फ्रिज में, उससे ये ख़राब नहीं होती हैं। तो ये काफ़ी देर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अब जैसे गेस्ट ने आना था, लेकिन उसके बाद उनका प्लान कैंसिल हो गया, बोलने लगे हम नहीं आएंगे। तो फिर उसके बाद पहले मैंने मटर पनीर बनाने का सोचा था कि राजमा के साथ मटर पनीर बनाऊंगी। लेकिन अब जैसे कि वो नहीं आ रहे हैं, तो हमारा प्लान चेंज हो गया। तो मैं यहाँ पे ना आम की जो आम होता है ना, छोटा वाला कच्चा आम, उसकी अम्बल बनाऊंगी उसका साथ में। तो बस मैंने यहाँ पे पहले जो दाल को तड़का लगाया, और फिर उसके बाद मैंने आम को तड़का लगाया। आपने कभी आम के अम्बल खाया है? आम का अम्बल इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना कि उसके आगे आप कोई और अम्बल नहीं खाओगे। इन दिनों में तो आम का अम्बल बनता ही है घर में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने राजमा को तड़का लगाया, खूब सारा प्याज, लहसुन, और इसको मैंने अच्छे से भून लिया था। फिर टमाटर डाला, अच्छे से भुना। उसके बाद कुछ सूखे मसाले डाले, और जैसे वो भुन गए, उसके बाद मैंने अपनी बॉईल की हुई राजमा डाल दी। चित्रा राजमा बनती बहुत टेस्टी है, मुझे तो बहुत पसंद है चित्रा राजमा भी। दूसरी भी अच्छी लगती है, बट चित्रा भी बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे धनिया वगैरह डाल दिया, अच्छे से बॉईल किया, राजमा की दाल बन गई। उसके बाद दूसरा आ गया नंबर अब आम का अम्बल बनाने का। तो आम का अम्बल बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसको जस्ट पानी में हमने पहले बॉईल कर लेना है, और इसके जितना भी गुदा है गुलियों के साथ वो निकाल लेना है। लेकिन गुलियाँ अभी कच्ची आ रही हैं, तो जो जो सख्त हो गई थी वो मैंने रखी, और बाकी निकाल दी। तो अभी मैं लगाने जा रही हूँ तड़का इसको। तो थोड़ा सा तेल लिया, उसमें मेथी दाना, थोड़ा सा सौंफ दाना, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा, ये डाल के और मैंने इनको अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून लिया। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको भूनना है। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाली, लाल मिर्च डाली, और साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला, और इसको हमने भूनना है। बिल्कुल भी लो फ्लेम होनी चाहिए, जलना नहीं चाहिए। तो हल्का सा मैंने भून लिया, और फिर उसके बाद मैंने डाल दिया यहाँ पल्प और आम जो हमने बॉईल करके रखा था। अब इसको डाला है, और इसको डालने के बाद हम इसको चला देंगे।
बस 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से चलाना है और फिर उसी प्लेट का ना अच्छे से पानी मिक्स करके वो डाल देना है और बस इसको मिक्स करोगे आप तो आपका अम्बल बन के तैयार हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा-सा गुड़ ऐड करेंगे ताकि हमारा अम्बल ना अच्छे से बन जाए, मीठा, तीखा सब चीज़ें नॉर्मल हों उसमें। चलिए अम्बल भी मेरा बॉयल हो रहा है, इधर मेरी राजमा की दाल बन गई और उधर अम्बल भी बन गया है। तो ये देखिए इधर अम्बल भी बन के तैयार हो गया है। गेस्ट तो आए नहीं, अब हम खुद ही खाते हैं क्योंकि आज का जो लंच बना है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लंच बना है। तो यहाँ मैंने सबको खाना सर्व कर दिया, उसके बाद मैंने अपने लिए देखो कैसे डाला है, दाल चावल डाले, दाल डाली और ऊपर से अम्बल डाला। तो ये मेरा स्टाइल है खाने का। आपका कैसा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।